फन मंत्रा। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। क्या होते हैं ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ये स्टॉक एक्सचेंजेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, इनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज कुछ डार्क एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार सिंपल वर्ड्स में बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक क्रिप्टो करेंसीज बाई एंड सेल करने का प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे स्टॉक्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आप क्रिप्टो करेंसीज को बाई एंड सेल कर सकते हैं। सपोज करिए पहले के टाइम में अगर किसी को क्रिप्टो करेंसीज परचेज करना होता था, लेट सपोज कि बिटकॉइन किसी को परचेज करना है, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते थे। पहला कि वो एक किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो उसे अपने बिटकॉइन सेल करे, एंड दूसरा वो किसी बिटकॉइन माइन करने वाले इंसान को ढूंढे। यार दोनों ही पॉसिबिलिटीज इजी नहीं है और इनका मिलना आसान बात नहीं है। तो यहाँ से पिक्चर में आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो करेंसीज बाई एंड सेल करने के प्रोसेस को बहुत ही ईजी एज वेल एज सेफ बना दिया। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस यार सिंपल होते हैं, उन पे आप अपने पैसे दे के स्टॉक खरीद सकते हैं या अपने स्टॉक सेल करके पैसे बदले में ले सकते हैं। बट क्रिप्टो एक्सचेंजेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन पे आप पैसे के बदले में कोई क्रिप्टो खरीद सकते हैं या किसी क्रिप्टो के बदले में कोई दूसरा क्रिप्टो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिटकॉइन सेल करके इथीरियम ले सकते हैं, इथीरियम के बदले आप डॉजकॉइन ले सकते हैं, या आप बिटकॉइन के बदले यूएस डॉलर्स ले सकते हैं, या बिटकॉइन के बदले इंडियन रुपी ले सकते हैं। तो इन पे ऐसे मल्टीपल एक्सचेंजेस का ऑप्शन होता है, तो इसलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंजेस से कैसे डिफरेंट है, तो नेक्स्ट चीज आता है कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो यार क्रिप्टो एक्सचेंजेस बेसिकली 4 तरीके से पैसे अर्न करते हैं, जिनमें पहला है ट्रेडिंग कमीशन के थ्रू। अब यार जब भी कोई पर्सन इन इस क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो बाई या सेल करता है, तो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस उससे 0.1% से लेके 0.5% तक के कमीशन चार्ज करते हैं बेसिकली। अब ये सुनने में बहुत ही स्मॉल परसेंटेज लग रहा है, पर जब आप इस स्मॉल परसेंटेज को मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन्स डेली से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है एंड इनके रेवेन्यू का ह्यूज सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट इज थ्रू लिस्टिंग फीस। एग्जैक्टली कंपनी जैसे IPOs लेके आती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, वैसे ही कंपनीज ICO भी लेके आ सकती हैं थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगर आपने सिलिकॉन वैली टीवी सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें पाइप पर ICO लेके आता है इंस्टेड ऑफ IPO। तो जब कंपनीज अपना ICO लेके आती हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू, तो उन्हें इन एक्सचेंजेस को कुछ लिस्टिंग फी पे करना होता है। नेक्स्ट इज मार्केट मेकिंग। अब अदर मार्केट्स की तरह क्रिप्टो मार्केट्स को भी बायर एंड सेलर की ज़रूरत होती है जो कि एक सर्टेन प्राइस पे एग्री हो। अब ऐसा हो सकता है कि बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस पे करेंसीज के प्राइस वेरी करें। फॉर एग्जाम्पल मे बी एक्सचेंज ए पे बिटकॉइन का प्राइस कुछ $42,000 है और एक्सचेंज बी पे $43,000 है। तो ऑब्वियस है कि कोई ट्रेडर एक्सचेंज ए से वो करेंसी बाई करके एक्सचेंज बी पे सेल कर दे और बहुत आराम से $1,000 का प्रॉफिट अर्न कर ले। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। बट रियल वर्ल्ड में ये बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। रीज़न है कि मार्केट मेकर एक्सचेंजेस पे कंटिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं जब तक कि इन एक्सचेंजेस पे प्राइजेस सेम ना हो जाएं, और ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता है एंड इस प्रोसेस में ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं। नाउ द फोर्थ वे इज थ्रू फंड कलेक्शन। एक और मेथड जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, वो है IEO मॉडल और इनिशियल एक्सचेंज ऑफर मॉड्यूल, जिसमें ये क्रिप्टो स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करते हैं फंड रेज करने के लिए इन्वेस्टर से ऑन द एक्सचेंज, और यहाँ से भी ये कमीशन अर्न करते हैं। अब यार एक एग्जांपल के लिए $70 बिलियन क्रिप्टो जायंट कॉइनबेस को देखें। इन्होंने 2021 के फर्स्ट 3 मंथ्स का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है $1.8 बिलियन अप्रॉक्स, जो कि 2020 एंड 2019 ईयर के टोटल रेवेन्यू को सरपास कर चुका है। अब 900% की ग्रोथ हुई है एंड इनके प्रॉफिट मार्जिन भी 60% बढ़े हैं। यार ये डेटा देख के आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें तो पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा होगा। पर यार इनका एक डार्क साइड भी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट।
क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने में बहुत सारे पिटफॉल्स हैं लाइक सिक्योरिटी, फ्रॉड एटसेट्रा, बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो है क्रिप्टो बैन या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन क्रिप्टोज। अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने इंडिया में बैन कर दिया था बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने से। ऐसे ही यार इस ईयर मई में भी ऐसी ही एक और सेम न्यूज़ आई थी जिसमें प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC, ICICI ने एटसेट्रा ने विड्रॉल और डिपॉजिट रोक दिया था। हालांकि बाद में RBI ने इसे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इनमें उनका कोई हाथ नहीं है, बट और बाद में जाके सेंट्रल ने क्रिप्टो रेगुलेशंस के रिगार्डिंग एक पैनल भी बनाने की बात की। हाल ही में गवर्नमेंट CDBC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है एंड मेंशन किया है कि ये लोगों के डिजिटल करेंसी के नीड को पूरा करेगा ताकि लोग प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को ज़्यादा यूज़ ना करें। क्या होता है अगर चाइना की तरह और भी कंट्रीज क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन कर दें, इससे क्रिप्टो एक्सचेंजेस डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। हालांकि यार टाइम के साथ लोगों में क्रिप्टो को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है एंड इस फील्ड में और भी नए नए बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। इंडिया भी अपने क्रिप्टो की जर्नी के स्टार्टिंग फेज में ही है। यार क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फ्यूचर को लेके आपको क्या लगता है? इनका फ्यूचर ब्राइट है या डार्क है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।